बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये कैसे कहा जा सकता है कि पाई कॉइन सोने के भाव बिकेगा, मतलब पाई कॉइन सोने के बराबर उसकी कीमत हो जाएगी। ये एक टर्म है जो कि वहां पे इस्तेमाल की जा रही है कि जैसे सोने की कीमत बढ़ती रही है, बढ़ रही है, ज्यादा होती जा रही है और ज्यादा होगी, बिल्कुल इसी तरह से भी पाई की वैल्यू के साथ होगा। जी हाँ, कल मैंने आपको एक न्यूज दी थी जिसमें मैंने कहा था कि पाई तकरीबन मर रहा है। पाई को बचाना है तो भैया आपने ही बचाना है, और पाई को बचाने के लिए डॉक्टर निकोलस ने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में पाई को स्टैंड कर रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, यहाँ पे कल जब हमने पाई की प्राइस को डिस्कस किया था तो मुझे ये पूरा यकीन था कि अब पाई जो 0.33 पे आ चुका है ना, 0.38 से सीधा 0.33 पे आया है, अब ये रुकने वाला नहीं है। मार्केट में जो इसके सिग्नल्स हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि बस अब काम खल्लास होने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप अगर पाई को देखो तो पाई की जो यहाँ पे अनलॉकिंग है वो भी ये बता रही है कि नेक्स्ट यहाँ पे पाई के पास बहुत भयंकर अनलॉकिंग होने वाली है। कल यहाँ पे जो अनलॉकिंग थी वो तकरीबन 10 मिलियन के बराबर थी, बट आज 5 मिलियन के बराबर है। लेकिन अजीब बात है कि इतनी अनलॉकिंग के बावजूद पाई यहाँ पे स्टेबल हुआ है। अब इसके बैक एंड पे कुछ न्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि जब पाई की प्राइस या किसी भी टोकन की प्राइस ऊपर जाती है तो वहाँ पॉजिटिव न्यूज़ आई होती है, जब नीचे जाती हैं तो वहाँ पे कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई होती हैं। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। एक न्यूज़ है यहाँ पे कि जनाब यहाँ 6.5 मिलियन पाई टोकन जो हैं वो OKX की एक्सचेंज से शिफ्ट कर लिए गए हैं। अब क्यों शिफ्ट किए गए हैं, कहने वाले तो ये कहते हैं 6.5 मिलियन कॉइन बेचने के लिए वहाँ से निकाले गए हैं। जाहिर बात है, अगर 6.5 मिलियन कॉइन बेचे जाएंगे तो अल्टीमेटली सोल्ड का प्रेशर होगा और पाई की प्राइस नीचे जाएगी। ये एक नेगेटिव न्यूज़ है, ये पाई के हक में नहीं जाती। बट यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं कि एक ऑन रैंप मनी ने जो इंटीग्रेट किया था पाई के साथ, उसने अब यहाँ पे पाई की प्राइस को लाइव कर दिया है। इस तरह से 60 मुल्कों के अंदर पाई को डायरेक्टली बाय भी किया जा सकेगा और सेल भी किया जा सकेगा। इसीलिए तो आपके पास एक्सचेंज पे कोई भी टोकन लिस्ट होता है। क्यों एक्सचेंजेस की बात की जाती है, अब देखो, अगर आप कंप्लीट स्टडी करो तो कुछ एक्सचेंज हैं जो एशिया में चलती हैं, यूरोप में नहीं चलती, यूरोप में चलती हैं, अमेरिका में नहीं चलती, अमेरिका में चलती हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती। उनके अपने अपने रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बाइनांस का भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। जहाँ पे बाइनांस चलती है वहाँ पे कराकेन नहीं चलती, जहाँ पे कराकेन चलती है वहाँ पे बाइनांस नहीं चलती। बिल्कुल यहाँ पे देखो, 60 मुल्कों के अंदर अब पाई की बाइंग एंड सेलिंग जो है वो ओपन हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो पाई है वो खरीदना आसान भी हो चुका है, बेचना भी आसान हो चुका है। तो ये पाई के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी न्यूज़ को सामने रखते हुए ये कहा जा रहा है कि इस न्यूज़ ने पाई को सपोर्ट किया है। और दूसरी बात यहाँ पे टोकन 2049 कॉन्फ्रेंस, ये एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है। टोकन 2049 जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें डॉक्टर निकोलस जो है वो एक गोल्ड स्पॉन्सर के तौर पे आ रहे हैं, मतलब वो सबसे बड़े स्पॉन्सर बन के सामने आ रहे हैं। अब जाहिर बात है, स्पॉन्सर को माड़ा बंदा तो करता नहीं, बड़े लोग ही कर देने ना। तो डॉक्टर निकोलस अगर यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो दुनिया को बता रहे हैं कि ऐसी एवं नहीं है, सानू हल्का ना लो भैया, हमें इजी ला लो, हमें आलू मत समझो, हम दुनिया को बताएंगे कि हम यहाँ पे क्या हैं। और उसी के साथ दोस्तों, जब टोकन 2049 कॉन्फ्रेंस होगी सिंगापुर में, अब जाहिर बात है वहाँ पाई सबसे बड़ा स्पॉन्सर बन के आएगा। तो दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज पाई की चर्चा करेंगी और इस तरह से पाई की वैल्यू बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन उसी के साथ एक और भी बड़ी बात हुई है दोस्तों, जो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि पाई ने जो है वो अपना माइनिंग रेट कम कर दिया है। 1.23% माइनिंग रेट कम किया है। अब जो पाई का माइनिंग रेट है 0.00274005 पर आवर हो चुका है। मतलब अब यहाँ पे अगर आप 15 दिन मुसलसल पाई के ऊपर काम करेंगे तो यहाँ आपके तकरीबन सिर्फ एक कॉइन बनेगा, यानी पूरा महीना काम करके आपके 2 कॉइन बनेंगे और इस तरह पूरा साल काम करके आपके 24 कॉइन बनेंगे। आप कहेंगे क्यों भाई, क्यों फिर इस तरह से
क्यों भाई, क्यों कोई इस तरह से पाई को माइन करेगा? अरे भैया कोई माइन नहीं करना चाहता, लेकिन डॉक्टर निकोलस को तो पता है कि अगर हम यहाँ पे माइनिंग रेट कम कर रहे हैं तो कोई हमारी माइनिंग की तरफ नहीं आएगा। लोग कहेंगे ज़रूरत ही क्या है, सीधा पाई के ऊपर आओ और यहाँ से पाई खरीद लो। आपने पूरा साल काम किया, आपको यहाँ पे 24 पाई मिले, और अगर आप यहीं पे $2-4 लगा लेते हो, $6 लगा लेते हो, $7 लगा लेते हो, तो आपको 24 पाई $7 दे के मिल जाते हैं। अब सोचो, एक तरफ $7 है, एक तरफ पूरा साल मेहनत है, तो कौन बेवकूफ़ पूरा साल मेहनत करेगा? तो आपको क्या लगता है डॉक्टर निकोलस को इस कैलकुलस का नहीं पता? ये कैलकुलेशन उसके माइंड में नहीं आएगी, अल्टीमेटली आएगी। लेकिन वो क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास जो सप्लाई है हम उसको कम से कम करें, थोड़ी से थोड़ी सप्लाई हो। जितनी सप्लाई कम होगी उतनी इसकी डिमांड में इजाफा होगा, जितना इसकी डिमांड में इजाफा होगा वहीं से इसकी प्राइस बढ़ेगी। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि अब पाई का अगला टारगेट जो है वो 100 है। 100 कैसे पॉसिबल है? लेकिन कहा यह जा रहा है एक्सपर्ट्स के नज़दीक कि यहाँ जो 4-5 बड़ी न्यूज़ आई हैं वो सीधी सीधी पाई के हक में जा रही हैं। यहाँ पे देखो प्रोटोकॉल 2.3 क्या कहता है कि KYC डायरेक्ट कर दो, किसी जगह पे आपको KYC के लिए अटकने की ज़रूरत नहीं है। एक न्यूज़। दूसरी, टोकन 2049 में पाई दबा के पैसा लगाएगा, बड़ी न्यूज़ है, पूरी दुनिया में पाई फैलेगा। तीसरा, पाई जो है वो ETP बूस्ट इसकी विजिबिलिटी करेगी स्वीडिश की एक्सचेंज में। मैंने आपको बताया था कि स्वीडिश की स्टॉक एक्सचेंज में पाई जो है वो विजिबल हुआ है, पाई वहाँ पे पूरी दुनिया के सामने लिस्ट हुआ है, और पाई को बिलियंस ऑफ डॉलर की वहाँ पे सपोर्ट भी मिली है, जिसकी वजह से पाई की प्राइस अभी तक स्टेबल है। इसीलिए तो एक्सपर्ट ने कहा था अगर पाई 0.34 अपनी सपोर्ट को कायम रखता है, इस सपोर्ट को नहीं तोड़ता, तो भैया पाई कभी नहीं नीचे जाएगा, फिर समझो पाई के ऊपर की तरफ ही जाएगा। और यहां पे अगर पाई नीचे आ गया तो पाई ज़मीन के साथ लग जाएगा, पाई ऊपर नहीं उठेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ पे अगरचे हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हुआ है, लोग ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं, ये किसी बड़े तूफान का पेश खैमा है। ये बता रहा है कि अब यहाँ पे कोई बड़ा हंगामा होने वाला है। मैं आपको भी बता देता हूँ, ये जो आपको पाई का प्राइस नीचे नज़र आ रहा है, ये अब एकदम से ऐसे जाएगा ऊपर, बिल्कुल ऊपर जाएगा। इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखो हमारे पास बिटकॉइन है, बिटकॉइन बड़े दिनों से 1,08,000, 1,09,000, 1,10,000, 1,07,000 यहाँ पे टिका हुआ है। सुबह ये 1,09,000 पे था, अब उसके बाद फौरन ये 1,11,000 पे गया, अब उसी के दाएं बाएं चल रहा है। पिछले 7 दिन में देखो इसने अपना डाउन से डाउन भी 1,07,000 किया है, लेकिन अब ये बेहतर हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों पाई भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन ये आपने इस पे क्या करना है ये आपको फैसला करना है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता इसको ले लो, इसको बेच दो, नथिंग एल्स। अभी मैं सिर्फ आपको मार्केट का एनालिसिस दे रहा हूँ, अभी ये मेरी पोजीशन में नहीं आ रहा। जब ये मेरी पोजीशन में आएगा मैं आपको बता दूंगा लेना है कि बेचना है। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मेरे पास जो इस वक्त अच्छी खुशी वाली न्यूज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आई एम श्योर कि आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी, आप यहाँ से खुश हुए होंगे। तो बताइए दोस्तों नेक्स्ट आपका क्या डिसीजन है। हाँ, मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई थी ऑनलाइन वर्किंग के ऊपर, कैसी लगी आपको यार? अपने फीडबैक जरूर देना। और यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था कि मैं पाई के अलावा रूबी और बी के साथ भी कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन वो वीडियोस अल्बार्जन क्रिप्टो वाले चैनल पे अपलोड होंगी, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लो। और सारी वीडियोज़ इंशाल्लाह वहीं पे आएंगी। यहाँ पे थोड़ी सी वीडियोज़ आएंगी लेकिन बहुत कमाल की होंगी, जो लाइफ टाइम आपको फ़ायदा देंगी। ये मेरा फैसला है, आप मेरे से इत्तेफाक करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो बताइएगा। फैसला हतमी नहीं होता, आपके साथ मिल के करना है। तो उम्मीद है कि यार आप मुझे मायूस नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।